मित्रों नमस्कार। चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप टीजीटी 2001 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले इसकी 2 सीरीज देख चुके हैं और आज इसकी अंतिम सीरीज हम देख रहे हैं। और क्लास को बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं यह क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए है। स्पेशली इसे सुपर टेट के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये टीजीटी के लिए है। तो जहाँ से हमने इससे पहले छोड़ा था ठीक वहीं से जो है हम आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीन पर आपको 36वां क्वेश्चन इस समय दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वीरेंद्र मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि जो वीरेंद्र मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, ज्ञानेंद्र कुमार, राही मासूम रजा या फिर अज्ञे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राही मासूम रजा। मैंने गलती से जो है ऑप्शन नंबर डी अज्ञे लगा दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा, अज्ञे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी राही मासूम रजा जो है एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? देखिए ये सभी रचनाएं जो हैं प्रेमचंद की हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो कृति जो इनकी जो जब्त कर ली गई थी वो थी सोजे वतन। सोजे वतन को जो है अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो दलपत विजय की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की, बीसल देव आप देख रहे हैं नरपत नाल की, और परमाल रासो जो है वो जगनिक की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो नरपत नाल द्वारा जो है ये रचित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतकाल के हैं। रीतकाल में ये किस काव्यधारा से आते हैं ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। क्या रीतबद्ध से या रीतमुक्त से या फिर रीत सिद्ध से या फिर आश्रयवादी काव्यधारा से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रीतिबद्ध काव्यधारा से आते हैं भूषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रीतिमुक्त नहीं होगा।
बाकी के तीनों ही विकल्प गलत है। सही उत्तर होगा ऋतुबद्ध काव्यधारा से संबंधित है भूषण। 41वां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। 4 जो है नाटक आपको दिख रहा है और उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का जो है ये नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था। 42वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था। तो इसमें जो है कबीर को इन्होंने सबसे कम महत्व प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। क्या वो एक आलोचक हैं, क्या वो एक नाटककार हैं, क्या एक निबंधकार हैं, क्या एक वो व्यंग्यकार हैं। तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो एक निबंधकार के रूप में है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। तो देखिए छोटा जादूगर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सभी तीनों रचनाएं जो हैं वो प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर राग दरबारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये जो है रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद होगा। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए अनंत शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अन धन अंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
एक मिनट देखेंगे। कुछ तकनीकी समस्याएं, एक मिनट इंतज़ार करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा। 47वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कोड आपको दिया नहीं गया है, यहाँ पर सिर्फ मिलान करना है। देखिए, मंगल सूत्र जो रचना है वो प्रेमचंद की है। पहले का जो है ए का जो है 4 हो जाएगा। दूसरा इरावती जो है जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। और तमस जो है भीष्म साहनी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी नहीं होता, यानी होता है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है रोला, चौपाई, सोरठा या फिर हरिगीत का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोरठा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन ये जो है अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या फिर प्रिया प्रवास। अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में यह प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रिया प्रवास। ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत की रचना है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य के ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रश्न पूछ रहा है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तेलम, आंगन के पार द्वार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार पर जो है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी की रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुति या फिर पवन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनल। अनल आग का पर्यायवाची होता है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछ रहा है, मूक का विलोम है। व्याकरण से प्रश्न। मूक जो है, इसका जो विलोम है वो क्या होगा? अमूक, सूक, वाचाल या फिर होक। तो मूक का जो विलोम होगा वो होगा वाचाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा है, क्या ये एक कहानी है, एक उपन्यास है, क्या एक आत्मकथा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह एक उपन्यास है। निम्न बार बार जो है क्लास डिस्टर्ब हो रही है, इसके लिए क्षमा। चलिए, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, क्या यह एक उपन्यास है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? क्या कबीर ने या फिर तुलसीदास ने या फिर सूरदास ने या फिर जायसी ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जायसी ने ही जो है अवधी भाषा में ही रचना की है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो देखिए, पहले जो है वो सेवा सदन आता है और उसके बाद गबन। तो अगर देखें तो सेवा सदन, गबन, फिर गोदान। गोदान इनकी अंतिम रचना है। जो प्रेमचंद की जो अंतिम रचना है वो गोदान है। तो गा, का और खा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद में रचयिता का नाम है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद में जो है यह किस जो है रचनाकार का है? सूरदास, कुम्भनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न पूछ रहा है आल्ह खंड का दूसरा नाम है। आल्ह खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो या फिर हम्मीर रासो। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो, जो कि याज्ञनिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें आल्हा और उदल की कथा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी अवधी। अगला प्रश्न अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। प्रश्न पूछ रहा है भक्तकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को का चयन करना है आपको। तो पूछ रहा है क्या इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। क्या इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का जो है काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। देखिए प्रश्न नंबर 66 का जो है इसमें सभी विकल्प सही हैं, इसमें कोई प्रश्न जो है विकल्प गलत नहीं है। इसमें गलत चुनना था, इसमें गलत कुछ है नहीं, इसलिए इसमें आप जानते रहिए कि इसमें जो है सभी सही है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने ही सिद्ध सामंत काल जो है नाम दिया है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न पूछ रहा है कि जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जगत धन ईश, जगत धन ईश या जगत धन ईश या फिर जगत धन ईश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगत धन ईश।
अगला प्रश्न पूछ रहा है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता? धूमिल की एक रचना है संसद से सड़क तक। हालांकि संशय की एक रात जो है नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शुद्ध शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो यह जो है विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो भट्ट लोलट हैं क्या, क्षेमेंद्र, शंकुक या फिर अभिनव गुप्त? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या यह एक खंड काव्य है या है एक मुक्तक काव्य है या फिर ये गीत काव्य है या फिर एक महाकाव्य है? कालिदास की जो रचना है रघुवंशम है वो पूछ रहा है कि क्या ये खंड काव्य है या एक मुक्तक काव्य है या फिर यह गीत काव्य है या फिर एक महाकाव्य है? तो जो है यह एक महाकाव्य है, रघुवंशम एक महाकाव्य है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी की पहली आत्मकथा जो है बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है? जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है रूपक, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था?
तो इसका जो हिस्सों को अगला प्रश्न पूछ रहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं पंडित जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी या फिर आचार्य विश्वनाथ। कौन सा विकल्प सही होगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं, क्या पंडित जगन्नाथ हैं, क्या आचार्य भामा हैं, या फिर आचार्य दंडी हैं, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, रसों की संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? रसों की संचारी भावों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 23, 27, 33 या फिर 34? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भवभूति, उत्तर रामचरितम जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, परमाल रासु काव्यकृत के कवि का नाम है। परमाल रासु काव्यकृत के जो कवि का नाम है वो कौन है? क्या नल सिंह हैं, या जगनिक हैं, क्या हेमचंद्र हैं, या फिर सारंगधर हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगनिक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्री? तो इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। नीलोत्पल में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। धुआं, संध्या, भत्ता या फिर धावा? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संध्या। तो आज सिर्फ इतना ही। अभी आप 2001 जो है टीजीटी के लिए जो है 2001 का पेपर जो है देख रहे थे। आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर हुई। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।